प्रसाद के यहाँ काम करती थी। पहले वो आम आदमी पार्टी में थी नेता, फिर अब वो बीजेपी में खड़ी हुई हैं और मैं पहले छोड़ दी उनके यहाँ 5 साल पहले काम करके। मुझे बहुत परेशान करती थी, पैसे नहीं देती थी, मारपीट करती थी और आए दिन धमकी देने लगी कि खाना खाओ, ठीक से यहाँ काम करो, और काम के प्रति मारपीट करना, पैसे ना देना। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मैं दूसरी जगह काम करने लगी तो वो नेता की आड़ में मुझे प्रताड़ित करने लगी, धमकी देने लगी, तेरे पति को मैं ऐसे करा दूंगी, कहीं तेरे बच्चों को मोहल्ले में रहने नहीं दूंगी। तो मैं पहले छापर में ही रहती थी, फिर मैंने मांडवा बस्ती में मकान खरीद ली। जब वहाँ खरीद ली तो वहाँ से मुझे धमकाने लगी, तो मैंने काम ऐसे करके छोड़ दी। जब ज़्यादा परेशान हुई तो फिर मैं उनके पड़ोसी में ऐसे जाके काम करने लगी, तो पड़ोसियों के यहाँ भी आके धमकी देने लगी कि तुम मेरे यहाँ काम नहीं करेगी तो फिर कहीं काम नहीं करने दूंगी, यहाँ घुसने नहीं दूंगी एरिया में। तो ऐसे करती थी। मैं उनसे मना पुटा के बोलती थी कि नहीं दीदी मुझे करने दो काम, ऐसे मेरे चल नहीं पाएगा, बच्चों को पालना मेरा ये है, नहीं तो मैं कैसे काम करूँगी, बच्चों को कैसे पालूंगी। 2 बच्चे हैं, मेरा पति बेचारा कभी काम मिला कभी नहीं मिला। तो जी मैं करने के लिए कही ना सर, थाने में जाती थी तो थाने वाले मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते थे, पहले उन्हीं को बुला लेते थे और उन्हीं से बात करते थे कि मैडम क्या करना है, मैडम आप जैसा बोलो हम वैसा करेंगे। कौन परेशान कर रहा है? ये डॉक्टर पूनम प्रसाद रामपुर छापर में वो रहती हैं, गुरुद्वारा स्कूल के आगे। जी आम आदमी पार्टी में थी, अब बीजेपी में खड़ी हुई हैं, तो उसी के उसमें मुझे धमकाती हैं नेतागिरी में। यही बोलती रहती कि तुम मुझे जानती नहीं, मेरी इतनी पहुँच है, मेरी पुलिस कमिश्नर टीआई सब मेरे हाथ में है। मारपीट भी की? जी मुझे बाल पकड़ के कई बार मारा उन्होंने और काम करने के लिए बोला। तो कितने पैसे बाकी हैं? जी मुझे 2500 देती थी, तो उसमें से कभी 500 रुपये देती थी वो मुझे कि ज़रूरत से ज़्यादा क्या ज़रूरत है तुझे पैसे की, कभी 200 रुपये, कभी 100 रुपये, ऐसे करके बाद में लेना। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ पार्टी में, तो अभी मेरी मीटिंग है तो तुम घर में रहना, मेरे बच्चों को देखना, ऐसे करके मुझे घर पे रहवाती थी। मैं दिन भर उनके घर पे रही आती थी। आपने बताया बंद भी कर देती थी? जी हाँ, बाहर से ताला लगा जाती थी, मैं उनके घर के अंदर रही आती थी। फिर लोगों को, वहाँ के लोगों को मालूम है कि ये तेज़ है, तो बल्कि लोगों से भी बनती नहीं है वहाँ। फिर भी मैं वहाँ काम करने जाती तो वो मुझे यही धमकाती। फिर जैसे मैं उनके पड़ोस में जाती हूँ तो वो बोलती है मेरे कैमरे में नहीं देखना चाहिए, मेरे एरिया में नहीं आओ। और उनके साथ साथ चंदना चतुर्वेदी एक चक्रवर्ती हैं जो, वो भी मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं कि मेरी बहन का कहना मानो, वो मेरी बहन है, मेरी सहेली है, तो इसलिए वो चंदना भी मुझे धमकाती है कि मेरे एरिया से नहीं निकलना। वो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा काम करने दिया जाए। अगर मैं काम नहीं करूँगी कहीं तो मेरा कैसे घर चलेगा। और अगर पूनम मैडम मुझे अंदर नहीं घुसने देंगी काम करने के लिए अपने एरिया में, तो कौन से एरिया जाऊँ मैं, कहाँ काम करूँ और कैसे मैं कहाँ घर चलाऊँ। मेरा नाम कलावती रजक। अभी कलावती रजक के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है। उन्होंने अपने शिकायत में बताया है कि वो पूनम प्रसाद जी के यहाँ घरेलू काम करती थी और अब वो चूँकि दूर पड़ता है इसलिए वहाँ काम नहीं करना चाहती, किंतु पूनम प्रसाद ज़बरदस्ती उनके पीछे काम कराने के लिए लगे हुए हैं। इस प्रकार की शिकायत और उन्होंने कुछ परेशान किया है, इस टाइप से उन्होंने शिकायत अभी दी है। इस शिकायत की जांच हम प्रॉपर तरीके से कराएंगे और जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर ये महिला का आरोप है कि दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी की नेता है, तो इसलिए उनको अब उन्होंने जो शिकायत की है हम उसकी जांच करवाएंगे, जांच के बाद ही कोई बात कही जा सकेगी। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।